हेलो दोस्तों, राधे राधे। 28 अगस्त 2025 को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। ऋषि पंचमी गणेश चतुर्थी के अगले दिन आता है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ऋषि पंचमी पे हम पूजा करने के लिए कौन कौन सी सामग्री ले सकते हैं। आइए हम इस वीडियो में बताते हैं कि ऋषि पंचमी की सरल तरीके से हम पूजा कैसे कर सकते हैं। तो एक पात्र ले लेंगे, पात्र में नीचे स्वास्तिक बना लेंगे और उस पे केले का पत्ता रख देंगे। केले के पत्ते पे ही सप्तऋषि को विराजमान करना है। तो जो मिट्टी के आपने सप्तऋषि बना रखे हैं या तो जो सुपारी से आप कर रहे हैं, अगर आपके पास मिट्टी हो तो मिट्टी के बना के कर सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी से भी सप्तऋषि और अनुऋति माता को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से केले के पत्ते पे सप्तऋषि को विराजमान कर देंगे और एक जगह अनुऋति माता को विराजमान कर देंगे। फिर सबको गंगा जल, जो भी आपने पात्र में गंगा जल ले रखा है, फूल से उन्हें सबको पवित्र करेंगे गंगा जल से और सबको फूल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल हो तो सप्तऋषि को 7 फूल अर्पित करेंगे और अनुऋति माता को भी 1 फूल अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में सप्तऋषि को कलावा अर्पित करेंगे और अनुऋति माता को भी कलावा अर्पित करेंगे और उन्हें एक चुंदरी भी देंगे। वो चुंदरी फिर आप घर में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर उनको रोली, चंदन, तिलक करेंगे। सप्तऋषि को पहले करेंगे, उसके बाद अनुऋति माता को करेंगे। पूजा शुरू करने से पहले जो घी का दीपक हमने ले रखा है उसको प्रज्वलित करेंगे इसी भाव से कि हे माता, जो भी आप ही मेरे पूजा के साक्षी हैं और पूजा में जो भी गलतियां होंगी उन्हें मुझे क्षमा करिएगा। तो इस प्रकार से पूजा स्टार्ट करेंगे। सप्तऋषियों को तिलक और चंदन लगाएंगे, अनुऋति माता को भी तिलक और चंदन लगाएंगे। जो इत्र है, इत्र कलावा के ऊपर जो उनका वस्त्र आपने उनको दिया है, समर्पित किया है, तो इत्र कलावा के ऊपर और उनके अनुऋति माता की चुंदरी के ऊपर इस तरह से लगा के चढ़ा देंगे। अब भोग क्या चढ़ाना है? भोग वही चढ़ाना है जो हल से जोते हुए जगह का ना हो। तो आप फल फ्रूट ले सकते हैं। तो पहले उनको ये फल अर्पित करेंगे, फिर जो भी आपके पास यथासंभव है उस तरीके से आप फल अर्पित कर सकते हैं। चावल में आप तिन्नी का चावल ले सकते हैं, जो 3 छठ में मम्मी लोग यूज करती हैं, क्योंकि वो हल से, वो पानी के अंदर होता है, वो किसी भी खेत में नहीं होता है हल से जोते हुए। तो इस प्रकार से पूजा करेंगे। उनको धूप अगरबत्ती दिखाएंगे और दक्षिणा स्वरूप 11, 51, 21, 501 जितना भी आपके पास हो यथासंभव उन्हें दक्षिणा देंगे। कि दक्षिणा इसलिए दी जाती है क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी पूजा में अगर कोई भी चीज़ की कमी रही हो, कोई भी त्रुटि हुई हो, तो उससे वो दक्षिणा से पूरा हो जाता है। ये दक्षिणा आप किसी पंडित को अगले दिन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऋषि पंचमी की करेंगे पूजा और जो भी आप भोग समर्पित किए हैं उनको आप लोग अगले दिन उठा के परिवारजन में बांट के आप खा सकते हैं। अगर आप मिट्टी के सप्तऋषि नहीं बना पा रहे हैं तो 8 सुपारी लीजिएगा, 1 अनुऋति माता बनेंगी और जो 7 सुपारी रहेगा वो सप्तऋषि बनेंगे। सेम ऐसी ही विधि से वो भी पूजा होती है। ऐसे केले के पत्ते पे विराजमान कर दीजिएगा सप्तऋषियों को एक लाइन में और एक जगह अनुऋति माता को रख दीजिएगा। कलावा अर्पित कीजिएगा, धूप चंदन अर्पित कीजिएगा और अनुऋति माता को चुंदरी अर्पित कीजिएगा। फिर फूल, आपके पास फूल है तो फूल अर्पित कीजिएगा और इसी प्रकार से दीप प्रज्वलित करके पूजा अर्चना करिएगा और उन्हें ऐसे ही फल फ्रूट जो भी है आपके पास वो अर्पित कीजिए। तो आइए जानते हैं अगले दिन पूजा की हुई चौकी को कैसे उठाना है। तो ये जो चुंदरी आपने चढ़ा रखा है वो आप मंदिर में यूज कर सकते हैं भगवान के। जो पात्र में आपने जल ले रखा है वो सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और जो भोग प्रसाद है, भोग प्रसाद अपने जन में बांट के इसको खा लेंगे, परिवारजन में सबको बांट देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रकार से ऐसे करेंगे। और जो दक्षिणा है, दक्षिणा किसी पंडित को दे देंगे। आसपास आपके कोई पंडित हो तो आप दे सकते हैं, नहीं तो मंदिर में भी दान कर सकते हैं। और ये जो सप्तऋषि आपने बनाया है और अनुऋति माता को आपने जो बनाया है उनका विसर्जन कैसे करना है आइए हम आपको बताते हैं। एक पात्र में जल लेंगे, जल में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। आपके पास फूल हो तो फूल भी आप डाल सकते हैं, उसमें फूल डाल के जल में डाल देंगे। उसके बाद एक एक करके सप्तऋषियों को उठा के बड़े ही प्रेम भाव से उन्हें विसर्जित करेंगे और उनके जो भी वस्त्र हैं कलावा के रूप में वो भी पानी में विसर्जित कर देंगे। और इस पानी को किसी फूल में या गमले में आप डाल देंगे, क्योंकि ये मिट्टी है तो मिट्टी तो पानी में गल ही जाएगी। तो ऐसे ही देखिए, बड़े ही प्रेम भाव से इतना ही पानी होना चाहिए कि वो सप्तऋषि जो भी आपने बनाए हो वो डूब जाए। तो एक एक करके सप्तऋषियों को पानी में बड़े ही प्रेम भाव से उसमें डालेंगे, उनका विसर्जन करेंगे। सप्तऋषियों के विसर्जित के बाद अनुऋति माता को भी
उठा के उसी पानी में विसर्जित कर देंगे और उसके बाद जो भी केले का पत्ता है वो भी उसी पानी में प्रवाहित कर देंगे। और ये कुछ देर रखने के बाद ये पानी बिल्कुल मिट्टी पानी में मिल जाएगा। आप मिट्टी को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी फूल पौधे में आप इसे डाल सकते हैं। तो इस प्रकार ऋषि पंचमी की पूजा करने के बाद अगले दिन उनका विसर्जित करेंगे। हाथ जोड़ के जो भी गलतियां हुई हो उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे। आइए एक बार फिर से बता दें कि ऋषि पंचमी का व्रत 28 अगस्त 2025 को किया जाएगा। सुबह उठ के नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप इसके पूजन कर सकते हैं। पूजन जिस प्रकार से हमने बताई है, जो भी सामग्री है आप उसी अपनी यथानुसार उससे पूजन कर सकते हैं। आप मिट्टी से नहीं बना पाए तो सुपारी रख के भी आप पूजन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूजा करने के बाद आप कथा जरूर सुने। सप्तऋषि की कथा के बिना ये अधूरी है। कथा भी आपको इसी चैनल पे वीडियो में मिल जाएगी, तो आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। और जो भी आप लोगों ने व्रत रखा है, व्रत रखने का एक नियम है, आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं। जिस प्रकार से 3 छठ में हम हल से जोते हुए जगह का कुछ भी नहीं खा सकते हैं, उसी प्रकार से ये कोई फल भी हम किसी खेत का नहीं खा सकते हैं जो हल से जोता हुआ हो। तो इसलिए हमें ऐसे ही फल फ्रूट खाने हैं जो हल जहाँ पे हल का प्रयोग ना हुआ हो। और गाय के दूध, दही, घी, किसी का भी पूजा पाठ में भी घी का भी हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम भैंस के घी का ही प्रयोग कर, हमें खाने के लिए भी भैंस के दूध का ही प्रयोग करना है। या तो हम चाय भी पी रहे हैं तो भैंस का दूध का ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ऋषि पंचमी का व्रत मनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा और ऐसे ही 30 त्योहार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।